अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पास पेपर कर रहे हैं और ये हमारी पास पेपर की सेपरेट क्लास है क्योंकि पास पेपर साथ साथ हमने शुरू किए हुए। टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक खत्म हुआ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का टॉपिक है, अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है, अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है तो यूनिट नंबर निकाल लें 19। अगर वो पिंक वाली बुक है तो यूनिट नंबर निकाल लें 19, और अगर नहीं है तो कोई भी पास पेपर बुक चलेगी। पास पेपर की कोई भी बुक चलेगी। वो जो हमारे पास एक ऐप है, रोफ पेपर वाली ऐप है, वो भी यूज कर सकते हैं। जून 2010 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं शुरू कर रहा हूं। अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है तो उसमें आप ये वाला ईयर नंबर नोट कर लें, ईयर नंबर और क्वेश्चन नंबर। अगर आपके पास पिंक वाली बुक है तो यूनिट नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 25, टॉपिक है इंटीग्रेशन। ईयर नंबर है जून 2010 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। अब जिन्होंने क्वेश्चन एक मर्तबा रीड कर लिया, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है जो हम शुरू कर रहे हैं, जून 2010 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो है आपको एक मर्तबा स्क्रीन से देखना है। आसान क्वेश्चन है और हर एक स्टार्ट में हम ये टॉपिक हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। पास पेपर जो है वो इंटीग्रेशन के कर रहे हैं। अब जरा इसको क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन से देखिएगा और इसको हम शुरू कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो ये कहता है इंटेग्रल 2 प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। हमने नोट्स में ये बात लिखी हुई है और कॉन्सेप्ट में देखा है कि आप डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको ऊपर लाना पड़ता है।
किसी भी फंक्शन को आप डिनोमिनेटर में किसी भी फंक्शन को आप डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट नहीं करते, आप उसको पहले ऊपर शिफ्ट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। 2 प्लस 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा? अगर तुम 2 को इंटीग्रेट करोगे, 2 को इंटीग्रेट करोगे तो 2x बनेगा। 5x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? 5x स्क्वायर अपॉन 2। इसको तुम नीचे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको तुम पहले ऊपर लेकर आओ। पहले तुम इसको ऊपर शिफ्ट करो और फिर इसकी पावर में 1 ऐड करो और वही नीचे ले आओ। इससे तुम इसको रीअरेंज कर लोगे, फिर तुम इसको इंटीग्रेट करो। सब लोग ये वर्किंग चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखें इंटीग्रेशन में, अब ये क्वेश्चन है जो जरा चैलेंजिंग है। नवंबर 2010 पेपर 1 11 पिंक वाली बुक में 26 है। ये क्वेश्चन पेपर में काफी लोगों को मुश्किल लगा था। इसका जो आखिरी पार्ट है ये बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ था। तो आप पहले तो क्वेश्चन का ईयर नंबर नोट कर लें। ये वाला क्वेश्चन है जो हम शुरू कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। पार्ट 1 सिंपल है। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं होती, आपको उसको ऊपर लाना पड़ेगा। आप फंक्शन को ऊपर लेकर आओ और फिर इंटीग्रेट हो सकता है।
ठीक है, अब देखो पहला स्टेप कैसे होगा। पहला स्टेप ये है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। आप पावर को ऊपर ले आए, -1/2 हो जाएगा। अब पावर हो गई माइनस हाफ में +1 करें तो वो प्लस हाफ हो जाएगा। प्लस हाफ से डिवाइड भी कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। हाफ का मतलब है, पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट, और फिर इसको रीअरेंज कर दें। ठीक है, अब इसमें हमने पहला पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट जरा ट्रिकी है। गिवन दैट y is equal to 2x upon under root 1 plus x, show that dy upon dx is equal to this thing. अब इसमें असल में ट्रिकी क्या है तो ये डिफरेंशिएशन, लेकिन एक अनयूजुअल किस्म की डिफरेंशिएशन करने को कह रहे हैं। एलसीएम नहीं ले रहा, बल्कि उसको ऐसे ही ना अलग अलग छोड़ रहा है। वेयर a एंड b आर टू बी फाउंड। तो अब आप इसको गौर से पढ़िएगा, ये तो आपका क्वेश्चन है और वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट करके ये लाओ। अगर समथिंग अपॉन समथिंग हो तो इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोशंट यानी डिवीजन रूल। सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये कोशंट रूल है। u इज इक्वल टू 2x, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो u प्राइम जो है वो 2 है और v प्राइम ये आ गया। अब आप इसको फॉर्मूला में डालो और सिंप्लीफाई करो।
मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक मैं लेकर आया हूं, यहां तक। आप लोग भी यहां तक लाओ और फिर देखना कि आपको शो क्या करना है। अब देखो, जब आप इसको यहां तक ले आओ तो आपको वापस जाकर क्वेश्चन देखना चाहिए कि आपको शो ये करना है। ये वो चीज है जो आपको शो करनी है, ये वाली चीज। देखो इसकी लुक देखो, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है। ज़ाहिर है ए और बी तो कोई नंबर्स होंगे, लेकिन इसने शो ये किया। अब देखो मेरे पास नीचे ये तो आ रहा है, लेकिन ये और ये अलग अलग है। नाउ कंपेयर इट विद द क्वेश्चन। अब मैं इसको क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो मैं ऊपर मुझे एलसीएम नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुझे ये करना चाहिए कि इस डिनोमिनेटर को दोनों पे अलग अलग कर दो। सब लोग ये वाला स्टेप बड़े गौर से देखिएगा, यही इसका ट्रिकी स्टेप है। क्योंकि अगर आपने ऊपर एलसीएम ले लिया तो फिर ये उस फॉर्म में ले जाना मुश्किल होगा। अगर आपने इसको एलसीएम में ले लिया, अगर आपने इसको एलसीएम में ले लिया तो फिर इसको ऊपर लेके जाना मुश्किल होगा। सर यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर है, जब वो न्यूमिनेटर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 + x हो जाएगा ना। तो अब ये आपने तो 2 इंटू बेसिकली अंडर रूट इसमें 1 + स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है ना, और इस पे कोई पावर नहीं है। नहीं तो सर। जैसे x सर इंटू नीचे एक्स स्क्वायर करें तो ये देखें, यहाँ पर देखिएगा, ये इस पे पावर आ जाएगी क्यूब, और यहाँ वाला ऊपर आएगा तो वो ऊपर खाली x हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो बनेगा इसमें एक अंडर रूट 1 + x है, एक अंडर रूट 1 + x का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + x का होल क्यूब, और उसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर सब लोग इसकी वर्किंग देखिएगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि इसका कैसे होगा, तो ऊपर तो ये एक एक ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे आपके पास ये वाला और ये वाला तो एक एक कट जाएगा, लेकिन ये वाला जो अंडर रूट 1 + x है, ये इस वाले अंडर रूट 1 + x के साथ पावर में ऐड हो जाएगा। जब ये पावर में ऐड हो जाएगा तो ये आपको जो रेड में लिखा हुआ दिख रहा है, ये बन जाएगा a2 है, b-1 है। सब लोग इसको आगे प्रोसीड करिएगा।
लिखा उस कर रहे। सब लोग प्लीज अपने माइक्स को बंद रखिएगा। जब आपको कुछ सवाल पूछना हो तो उस पे आप सवाल के वक्त माइक खोल लें, अदरवाइज माइक को बंद रखें। अब देखिए, ये वाला पार्ट आपने कर लिया और इसमें अगर आप इसको आगे चलाना चाहें तो एलसीएम होगा। एलसीएम हमें लेना नहीं है, बस आप इसको रीअरेंज करके लिख दो। ए की वैल्यू 2 है, बी की -1 है, जो हमने कंपेयर करके निकाली। अगर हम इसको यहां से देखें तो बस आप इसमें ये करो कि बीच में एक प्लस लगा दो। यहां पर देखो बीच में प्लस कर दो ताकि ये इससे कंपेरेबल हो जाए, और ऊपर कर दो -x। इसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, वो ट्रिकी है काफी ज्यादा, और आपको थर्ड पार्ट गौर से पढ़ना है।
ठीक है, अब पढ़ो, हेंस फाइंड इंटेग्रल साइन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ये हेंस वाले क्वेश्चंस हैं। जो हेंस वाले क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे, हेंस वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, हेंस वाले क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपको इंटीग्रेट करना नहीं होता, बल्कि पीछे कोई पार्ट आपने इंटीग्रेट किया हुआ होता है और उससे वो लिंक होता है। हेंस इवेल्युएट दिस। अब ये जो चीज तुम्हें देखनी है, ये इसको तुम्हें गौर से कंपेयर करना है कि ये लिंक कहां से कर रहा है। यानी अगर तुम इसको यहां से देखो तो ये वाली चीज इससे कुछ कुछ मैच कर रही है। हाँ, इसमें एक फर्क है। इसमें ऊपर यहाँ पर b का वैल्यू है जो -1 आई थी, लेकिन नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है उसके साथ। तो तुम इसको और इसको कंपेयर करो तो ये दोनों बहुत मैच कर रहे हैं। यही होता था ना हेंस वाली लॉजिक में। क्या होता है, पिछले पार्ट में डिफरेंशिएट करवाता है और अगले पार्ट में उसी जैसी कोई चीज देकर इंटीग्रेट करता है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हमारे पास एक और भी फंक्शन है, ये वाला। ये जो फंक्शन है इसका क्या करें, ये तो बीच में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा फंक्शन इधर तो है, इधर नहीं है। जब तक ये इधर नहीं होगा हम इसको हेंस वाली लॉजिक नहीं लगा सकते। हेंस वाली लॉजिक का मतलब क्या है, देखो हेंस वाली लॉजिक का मतलब ये है कि ये जो पूरा, देखो ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा तुम्हें किसी तरीके से यहां बनाना है इसके अंदर, तब जाकर ये मैच करेगा। अब ये मैंने आपको समझाया, आप लोग इस लॉजिक को सामने रखें और इसको जरा बनाकर दें। आधा तो मैच कर रहा है, लेकिन एक पूरा सेगमेंट है जो कि मिसिंग है। अब ये जो पूरा सेगमेंट मिसिंग है, इसको हम कैसे, देखो ये जो सेगमेंट है ये वाला, ये पूरा सेगमेंट मिसिंग है, यहां पर नहीं है, नीचे नहीं है। हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा इधर। किसी चीज को लाने का क्या तरीका है, या तो वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से आएगा या फिर वो प्लस माइनस से आएगा। तो अब सब लोग इस लॉजिक को गौर से देखें और शुरू करें। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मसला ये है कि ये तो प्लस हो रही ना चीज। अगर आप इसको गौर से देखें सब लोग, तो ये देखिए इसके बीच में साइन कौन सा है, प्लस। तो हमें अगर कोई चीज प्लस में लेकर आनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसको प्लस करें और फिर माइनस कर दें। शुरू करें, इसका मुझे प्लान चाहिए। ठीक है, अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करें। प्लस माइनस वाली लॉजिक जो है, देखो अब ये जो तुम देख रहे हो प्लस माइनस वाली जो लॉजिक है,
इसको कैसे लगाएंगे, कंपेयर दिस विद द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2। हमारा पार्ट 2 का आंसर ये आया था, उसमें ये तो मैच कर रहा है, ये तो मैच कर जाएगा, एक माइनस का मसला है, बाकी मैच कर जाएगा। तो मैं शुरू किससे करूं कि सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं -1 से, ताकि एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अंदर आ गया। पहले माइनस को मैच करा लो, पहले इसका पहला स्टेप शेयर करो, माइनस को मैच करा लो। ठीक है, अब पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप गौर से देखिएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस होल 2/√1 प्लस एक्स को प्लस करो और इसको फिर माइनस भी कर दो। ये पूरा फ्रैक्शन अपने पास से ऐड करो। ये मैंने पूरा फ्रैक्शन ऐड किया और उसको माइनस कर दिया। अब ये दोनों अगर मैं जोड़ लूं तो ये पिछले पार्ट से मैच कर जाएंगे। ये वाला अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरा पार्ट 1 है, यानी अगर मैं पार्ट 1 में जाकर देखूं तो ये इंटीग्रेट पहले से हुआ है, और ये वाला पार्ट 2 का आंसर है। तो इसको मैं डायरेक्ट रिवर्स कर सकता हूं, इसको मैं पार्ट 1 से देख के लिख सकता हूं। तो बहुत टेक्निकल स्टेप है, आप इसको गौर से समझ के कॉपी करिएगा। सर ये वाला रिपीट करते हैं, स्टेप समझ नहीं आ रहा आखिरी वाला। अब इसको देखिए, पहले इस बात को गौर से समझें कि ये उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप ये चीज ना देखें कि जो आपका पिछला पार्ट है उसका आंसर क्या है। जो पिछला पार्ट आपने सॉल्व किया हुआ है, जो पिछला पार्ट है उसमें आप देखें कि आपने ये आंसर निकाला हुआ है। ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगी कि ये पिछले पार्ट से लिंक है। और इसमें आप देखिए ये वाली चीज ऑलरेडी यहाँ पूरी बनी हुई है। अब आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो सिर्फ ये है, देखो ये वहां नहीं है। ये वाली चीज मुझे यहां इसके साथ इंट्रोड्यूस करवानी है ताकि ये पूरा फंक्शन यहां बन जाए। अब ये होगा कैसे, इसकी लॉजिक मैंने ये समझाई कि आपको ये करना है। देखिए मैंने क्या किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2/√1 प्लस एक्स, ये मैं यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने ये लिखा, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये मिसिंग है। एक्चुअली ये इसमें आ जाएगा तो ये पिछले पार्ट से मैच कर जाएगा। मैंने इसको ऐड किया पूरा ये वाला, और इसको फिर मैंने माइनस भी कर दिया। जो चीज आप खुद से ऐड करते वो आपको माइनस भी करनी पड़ती है। ऐड होने के बाद ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, ये मेरा पिछले पार्ट से लिंक हो गया। ये जो माइनस वाला पार्ट था, अगर आप क्वेश्चन में वापस जाकर देखें, जब तक आप क्वेश्चन सामने ना हो ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर क्वेश्चन आपने सामने खोला हुआ है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा। अब आप इसको देखिएगा, ये क्या है, ये पार्ट 1 है। अब अगर ये पार्ट 1 है तो इसको आप देखें, ये वाला ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 से आ जाएगा और ये वाला पूरा पिछले पार्ट के आंसर से मैच कर गया। अब सब लोग ये स्टेप्स समझ के आराम से करें, फिर हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं।
चले अब इसके आगे इसको कंप्लीट करें। और मैंने जब इसका ये स्टेप शो किया, देखिए यहाँ मैंने ये जो चीज शो की है, ये मेरे पिछले पार्ट का कोई आंसर। अब जरा इसको देखिएगा, अगर आप इसको यहाँ पर देख सको, पिछले पार्ट का जो पार्ट 2 में अगर आप आ जाओ, तो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन था वो ये था, ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 का आंसर है। तो अगर आप इसको लिंक करते हैं, तो इसको लिंक करें तो ये इसमें ऐसे वापस चला जाएगा। अगर आप इसको क्या करें, अगर आप इसको अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, अगर आप इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने पर ये वाली चीज वापस इसमें आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चीज, ये वाली चीज अगर इंटीग्रेट हुई तो इसमें वापस आ जाएगी। तो अब ये वाली लॉजिक यहां लगाओ, ये वाला ये बन गया 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ये कहां से आया, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मैंने लिखा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो मैं जाकर देखना पड़ेगा पार्ट 1 का आंसर क्या था। ये मैंने पार्ट 1 का आंसर है जो यहाँ लिखा है, और फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया सी लगाकर। सब लोग ये दो स्टेप्स आराम से बहुत ध्यान से समझ के कॉपी करें। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट पढ़ो। देखो अब इसके अगले पार्ट में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसने लिमिट दी हुई है, नीचे 0 है ऊपर 3 है। इसने हमें लिमिट दी हुई है 0 से 3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम रखो और इसमें तुम लिमिट लगा दो। बाहर एक माइनस साइन है, अगर आप इसको लेके चलोगे तो बाहर एक माइनस साइन चल रहा है, वो आप चलने दो। अंदर आप एक मर्तबा पूरी इक्वेशन में 3 पुट करो, बीच में माइनस लगाओ, फिर 0 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसको नीटली कंप्लीट करें।
ठीक है, इसको फिर यहां तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।